नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं कृष्णा। अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं और जो भी आपके नोट्स अभी तक बने हैं उस पे आपको भरोसा करना चाहिए, है ना? रेदर देन कोई भी वीडियो यूट्यूब पर डले या नई पॉइंट्स पता चले, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हो सकता है जो नए वीडियोस डले उनसे एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ भी जाए, बट वो एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करेंगे, है ना? आपने कितनी मेहनत की पिछले महीने 2 महीने में, यही डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आज का जो भी वीडियो है मैं बस कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ ताकि लास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले तो स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है हाई एक्यूरेसी की और दिमाग को बहुत शांत रखना है। होता क्या है कि जो एमसीआरई का एग्जाम है ना, इसमें जो पहले 20 क्वेश्चन है वो कभी कभार ऐसे आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार इसमें तो मुझे मेरे सही नहीं हो रहे हैं। जीके क्वेश्चन आ गए और जीके होती बहुत लोगों को कमजोर। हम रैंडम क्वेश्चंस आ गए, रैंडम फैक्ट्स आ गए, आपने सुना नहीं। आपको लगेगा कि यार मैंने तो सोचा था 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं, वरना सिलेक्शन कैसे होगा। बट भैया आपको पता ही नहीं है और आपने गलत उस पर टिक कर दिया तो 4 नंबर तो गए ही, उसके साथ नेगेटिव भी गया आपका। तो ये बुद्धिमानी नहीं होगी, है ना? जिसमें एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं उसको ही टिक कीजिएगा। 2 ऑप्शन कंफ्यूजन है, चलिए फिर भी प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो ठीक है, आप 4 क्वेश्चन ऐसे टिक करोगे तो आपके कोई एक सही हो गया, फिर भी आप बराबर हो। नेट पॉजिटिव गेन आपका हो सकता है। ये स्पेशली जीके में मैटर करता है। जीके है, इंग्लिश में कुछ लोगों को फिगर ऑफ स्पीच में कंफ्यूजन होती है, हाँ? प्रीपोजिशन में कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या टिक कर दोगे उसमें? ठीक है, अगर आप 2 4 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे तो घबराना नहीं है कि मैं रेस से बाहर हूँ, सिलेक्शन नहीं मिलेगा मुझे। ऐसा नहीं है। पेपर के पैटर्न को, पेपर के टफनेस को, पेपर की डिफिकल्टी लेवल को चेक करके आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। दूसरी चीज है, जैसे हर सेक्शन डिवाइड होगा 18 18 मिनट में, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन में अटके रह गए, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, हो सकता है कोई मैथ का क्वेश्चन आ गया, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है और आपको पता है कि यार आप रीजनिंग में बहुत अच्छे हो। हम्म, जब भी आपने टेस्ट दिया आप रीजनिंग में बहुत अच्छे हो आप, लेकिन आप वहाँ क्वेश्चन करने बैठे और आपको लग रहा है कि इसका तो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। यार हो सकता है वो क्वेश्चन ही गलत हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। हम्म, हो सकता है सभी ऑप्शंस गलत हो। तो ऐसे में आपको कुछ समय देना है। ठीक है, आप आपके लिए अगर कंप्यूटर इजी है, आपने 30 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया और आपके लिए मैथ हार्ड पड़ रही है और रीजनिंग डिफिकल्ट लग रही है, तो आपने 1.5 मिनट दे लिया, चल जाएगा। बट उससे ज़्यादा नहीं, वरना क्या है, आप फिर हड़बड़ी में जो आप लास्ट 5 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करोगे ना, उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी। ये लग बहुत सिंपल चीज़ें रही होंगी, लेकिन क्या लोग इसको एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी एग्जाम में तो रखना ही है, लेकिन स्मार्ट डिसीजन डिसाइड करती है कि आपकी रैंक क्या होगी। सो मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्मार्ट डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी। ठीक है, आपकी किस्मत कहाँ जाएगी ये आपका डिसीजन डिसाइड करेगा, है ना? तो ऑन एग्जाम टाइम के समय पेपर के बेसिस पे, डिफिकल्टी बेसिस पे आपको डिसीजन लेने हैं कि क्वेश्चंस मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं कर सकता, है ना? 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ड्रॉप करने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। हाँ, ये नहीं कि आपने सोचा कि यार 100 क्वेश्चन है, चलो 80 अटेम्प्ट कर लें, 80 के 80 सही हो जाएंगे। मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ है ना? हो सकता है आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, आपके लिए इंडिविजुअल स्ट्रेटजी वर्क कर जाए, बट मोस्टली लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। जितना वो अटेम्प्ट करके आते हैं, 5 10% की गलती तो आप मान के चलो। ठीक है। जो भी शॉर्ट नोट्स अभी तक आपने बनाए सिर्फ उनको रिवाइज करिए। हाँ? किसी भी तरह के नए नोट्स, किसी भी तरह के नए फैक्ट्स के चक्कर में मत पड़िए, ये मेरा आपको सजेशन है। मुझे भी कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब नया वीडियो बना दो, इस टॉपिक पे बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी उस पे, है ना? आपको दिक्कत होगी। पहले रूल्स रिवाइज करिए, रूल्स नंबर याद करिए। ठीक है। जो सेकंड टेस्ट लिया था मैंने, अगर उसमें आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ज़्यादा गलत हुए हैं, तो ध्यान रखिए उसमें क्यों गलत हुआ है। जीके में जो 10 पेज का मैंने आपको पीडीएफ दिया है वो रिवाइज कर लीजिए एक बार। कंप्यूटर की बेसिक्स, स्पेशली कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड मेमोरी एंड एक्सेल के फंक्शंस, ये 3 तो रिवाइज कर ही लीजिए। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लीजिएगा, वरना आपने जितना पढ़ाई की है ना,
दिमाग की एक कैपेसिटी है। आप सोचेंगे 2 घंटे सो के चले जाएँ और वहाँ पेपर में बैठे और पूरी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करें तो नहीं होगा। हुँ? हर चीज़ को रेस्ट की ज़रूरत है, वैसे ही माइंड को भी रेस्ट की ज़रूरत है ताकि वो पूरे ऑप्टिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाए, ठीक है? तो इसका ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, नहीं 7-8 घंटे हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि यार सिलेबस तो मेरा छूट ही जाएगा, रिवाइज़ नहीं कर पा रहा, 6 घंटे की ले लीजिए, ठीक है? 6 घंटे की नींद प्रॉपर लीजिए। ट्रैवल टाइम चूँकि अभी ठंड का मौसम है, कोहरा ज़्यादा हो रखा है, ट्रेन डिले हो रही हैं, बस डिले हो रही हैं, ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए थोड़ा-सा जहाँ भी आपका सेंटर है, अगर दूर है, होम टाउन में आपका नहीं है, ट्रैवल कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 घंटे का बफर टाइम रखिए, वरना अंत टाइम में अगर आप घबरा के पहुँच भी गए सेंटर पे 5-10 मिनट पहले, तो आपका माइंड क्या है, शांत नहीं रह पाएगा पेपर टाइम। और मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन क्या है, 1-2 क्वेश्चन का मैटर है। 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर। 8 नंबर में तो मुझे लग रहा है कि आधी रैंक भर जाएगी। हुँ? ठीक है? 3 से 4 क्वेश्चन, 4-6 क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा रैंक खत्म। नए टॉपिक्स को अवॉइड करिए, किसी भी तरह का मॉक टेस्ट अब मत दीजिएगा। कोई कितना भी अच्छा मॉक टेस्ट दे रहा हो, इग्नोर करिए। लेट नाइट स्टडी अभी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना? वो अपने दिमाग को, बॉडी को उस हिसाब से डालिए जैसे पेपर टाइम में आपको एग्जाम देने हैं। सुबह एग्जाम देना है तो भाई सुबह के हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए, सुबह उठने की आदत डाल लीजिए, ठीक है? मैं खुद रात में ही पढ़ाई करता हूँ, मेरी पढ़ाई का टाइम ही 10 बजे रात से शुरू होता है, तो आप सोच सकते हैं 10 बजे रात से शुरू हो रहा है, सुबह 4-5 बजे तक तो चलेगा ही। हम्म लेकिन एग्जाम टाइम में ये पैटर्न नहीं रख सकता हूँ। 5 बजे सोऊंगा तो 8 बजे जाके पेपर कैसे दूंगा मैं, है ना? अच्छे से नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? या आपकी कैपेसिटी बन गई हो तो अलग बात है, ठीक है? एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, 2 कॉपी रखिए। वैसे रिक्वायर्ड 1 कॉपी है, बट 2 कॉपी रखिए, फट गया कुछ दिक्कत हो गई, वहाँ आस-पास फोटो कॉपी मशीन सुबह अवेलेबल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। 2 कॉपी रखिए, एक अपने वॉलेट में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए, एक अपने बैग में रखिए। कभी कभार भगवान न करे आपका वॉलेट चोरी हो गया, बैग चोरी हो गया, तो पैनिक नहीं हो आप। कम से कम 2 आईडी भी रखिए अपने पास, एक आधार कार्ड रख लीजिए, एक कोई और आईडी रखिए और दोनों को अलग-अलग जगह रखिए। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन कभी कभार क्या है, किस्मत इतनी खराब हो जाती है लोगों की कि बैग चोरी हो गया लास्ट मोमेंट पे। आपने खूब अच्छी तैयारी की, आपका साल तो बर्बाद हो गया है ना। कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचिएगा। जो लोग मेरे जैसे हैं जिनका चाय के बिना दिमाग नहीं चलता है, तो ऐसे लोग चाय पी लें, वहाँ पहुंचने के बाद चाय पी लीजिए, थोड़ा सा अपना लाइट फूड खाइएगा, ये नहीं कि नींद आने लगे खूब ज़्यादा ही खा लिया, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। गोल्डन अटेम्प्ट स्ट्रेटजी तो ये है कि भाई मैं आपको ये सलाह दूंगा कि क्या है, कंप्यूटर तो आपका सबका रेडी रहता है? और 20 क्वेश्चन में तो आएगा ही, आगे पीछे करके देख लीजिए पहले पहले जो आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ तो मैं कंप्यूटर से स्टार्ट करता हूँ, है? आपकी जीके स्ट्रांग हो, आप जीके से करो, ठीक है? ये मेरी प्रायोरिटी थी, क्योंकि मैंने सिविल की प्रिपरेशन की है तो मेरी जीके अच्छी है, तो मैं जीके को भी सेकंड प्रायोरिटी रखता था, फिर इंग्लिश पे जाता था, फिर मैथ से या रीजनिंग पे जाता था, ठीक है? जिसकी जो स्ट्रांग पॉइंट है वहां से स्टार्ट करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस अप रहे, ठीक है? कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। शुरुआत में डिमोटिवेट हो गए तो फिर वो एक कोई सीरियल था ना महाभारत में, उन्होंने बोला है ना कि युद्ध को पहले रण क्षेत्र से पहले क्या मनोभूमि में जीता जाता है, ऐसा कुछ उन्होंने बोल रखा है। युद्ध भूमि से पहले मनोभूमि में जीता जाता है, तो ऐसा ही इसमें भी है। आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। पढ़ाई तो क्या है, जो टॉप 500-400 बच्चे होंगे ना, उन्होंने बराबर कर रखी है, ये तो आप जान लो। 500 बच्चों, आपने जितने रूल याद किए आपको लग रहा होगा कि आप है धुरंधर, ऐसा नहीं है, ठीक है? पूरे इंडिया से लोग compete करने आ रहे हैं, तो लोगों ने पढ़ तो रखा है, ये तो याद रखिए आप। बस वहाँ पे किसकी स्ट्रेटजी वर्क कर गई, किसके हिसाब से क्वेश्चंस आ गए, किसका दिमाग ठीक चल गया वहाँ पे, ये मैटर करेगा। टाइम मैनेजमेंट, 40 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो पहले उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, आगे वाले क्वेश्चन कर लीजिए, है ना? मार्क मतलब मैं ये बोलूँगा ना कि जैसे आपने स्किप कर दिया, अब सब क्वेश्चन हो गए, लास्ट में आपके पास 3 मिनट 4 मिनट बचा, तो जो क्वेश्चन स्किप किया है आप उसको देख लो, ठीक है? इससे क्या है कि आपको ये नहीं लगेगा कि यार आसान वाला क्वेश्चन उससे छूट गया,
हार्ड वाले में ही मैं फंसा रह गया, ये मत करिएगा। ब्लाइंड गेसिंग मैंने पहले ही बता रखा है, चार के चारों ऑप्शन में आपको कुछ भी पता ही नहीं है, आपने वो नाम ही नहीं सुन रखा है, ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। आप बाद में सर पीटोगे कि यार मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 क्वेश्चन से नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ, ठीक है, ये मत करिएगा, इसमें दिक्कत आएगी आपको। अब बाद में आप दुनिया को एक्सप्लेन करते रह जाओ कि यार मेरा 1 क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं हुआ, लोग कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, ना रिलेटिव्स बात मानेंगे, ना आपके फ्रेंड्स बात मानेंगे, मुद्दा ये है कि आप सिलेक्टेड हो या तो नहीं सिलेक्टेड हो, ठीक है, तो आपने कितनी मेहनत की अब ये आउट रिजल्ट्स पे दिखेगा आपके। ओवर अटेम्प्ट्स मत करिएगा, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल ही डाउटफुल हैं तो। ट्रिकी एमसीक्यूज हैं तो ऐसे में ऑप्शन एलिमिनेशन की कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे मोस्टली क्या है, ऑल ऑफ दी अबव है तो सही होते हैं मोस्टली। जहाँ पे ऑलवेज दिया हुआ है, नेवर दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाइए, ठीक है, हर चीज हमेशा नहीं सही हो सकती, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो ऑलवेज मोस्टली सही नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन ट्रिक्स हैं, उसको फॉलो करिए, पहले एक ऑप्शन एलिमिनेट करिए, फिर कुछ समय लीजिए, 10 सेकंड 15 सेकंड का, दूसरा क्वेश्चन करके आइए, फिर पिछले वाले पे वापस आइए और देखिए कि आपका शायद आप दिमाग काम कर जाए, अब आपको कुछ याद आ जाए फैक्ट्स, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है, जब आप एक क्वेश्चन को देख के आगे बढ़ते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड हमारा उस पर वर्क करता रहता है कि यार इस क्वेश्चन का कुछ आंसर है, शायद याद आ जाए, तो अक्सर आप देखोगे कुछ ना कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। और मजेदार बात यह है कि कभी कभार आपको लगेगा कि यार इसका आंसर ये है फर्स्ट टाइम देखते ही क्वेश्चन को, और फिर आप उसमें सोचेंगे, थोड़ा सा लगेगा कि यार सेकंड वाला टिक कर देता हूँ, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 90% टाइम केस ये होगा कि जो भी आपके मन में पहला ऑप्शन आएगा कि ये सही है, अक्सर वही ऑप्शन सही होता है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। इंग्लिश सेक्शन के लिए यार ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने पहले ही बता रखा है, फिगर ऑफ स्पीच देख लो, प्रीपोजिशंस देख लो, आर्टिकल देख लो, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा ओवर थिंक करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर मैंने बता रखा है, MS वर्ड MS एक्सेल के फंक्शंस देख लेना आप, मेमोरी देख लो, हार्डवेयर मतलब वही कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या है क्या नहीं, क्या प्रोसेसिंग होती है, ALU क्या है, CU क्या है, वीडियो मैंने डाल रखा है, अभी भी नहीं देखा आपने तो रास्ते में जाते जाते एक बार रिवाइज कर देना, काम तो आपका हो ही जाएगा, शॉर्टकट्स भी मैंने उसमें कवर करा रखे हैं आपके। जीके सुपरलेटिव्स फर्स्ट लास्ट, स्टैटिक जीके टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्टेड है, मिसलिनियस नाम से फाइल है, देख लीजिए, 10 पेज का है, हाईलाइट भी करके दिया है आपको, इनफ है। मैथ्स एंड रीजनिंग अगर लग रहा है कि बहुत लेंदी, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन MCRE में आते नहीं कि बहुत बड़े हो, है ना, लेकिन मान लो आपने कोई कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है और उससे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, वहाँ तुक्का मत मारिएगा, वरना वो तुक्का आपको ना फिर याद रहेगा रिजल्ट के बाद। हम्म कोई एक सेक्शन पुराना बुरा चला गया, अब 18-18 मिनट के उसके बाद जो सेक्शन शुरू होंगे 80 क्वेश्चन वाले, कोई सेक्शन आपका खराब चला गया तो शांत, अपने दिमाग को शांत रखना है, ठीक है, ऐसा मैंने पिछली बार देखा है, लोगों ने मेडिकल अटेंडेंस रूल नहीं पढ़ा था और जैसे ही मेडिकल अटेंडेंस रूल पे गए वो, उनको सबको पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन अब नहीं हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने पूरा पूरा पेपर ही खराब कर दिया। पिछली बार जिन्होंने CRE दिया है वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। उसके पहले जो CRE हुआ था उसमें लोगों ने कैट नहीं पढ़ के गए थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं पढ़ के गए, और उसमें जो है उन्होंने खराब कर दिया, तो ये हर बार देखा जा रहा है, कोई एक आध सेक्शन आ गया, आपको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा, आप भी तो अच्छे से पढ़ के गए हो ना, अपने पे भरोसा रखो, अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, जिनकी भी आप पूजा करते हो उन पर भरोसा रखो, है ना, उनका आशीर्वाद तो बना ही है आपके साथ ना अल्टीमेटली, ठीक है। फाइनल 10 मिनट जो लास्ट सेक्शन है उसमें लोग बहुत सी गलतियां करते हैं, एक बार चेक कर लो, हर सेक्शन में 18 मिनट का जो आपका सेक्शन है, आपको 16 मिनट में पेपर खत्म करना है, 2 मिनट में पेपर को रिव्यू करना है कि आपने जो मार्क किया है, जो सोचा था वही मार्क किया है, गलत नहीं किया है, और ध्यान रखिएगा जो एक बार मार्क कर लिया है दोबारा ऑप्शन चेंज मत करिएगा, आपके मन में ख्याल आएगा कि यार ये वाला छोड़ के ये वाला टिक कर दूं क्या, मत करिएगा, अक्सर वो जो दोबारा आप टिक करेंगे वो आंसर गलत जाएगा आपका।
पैनिक, रैंडम गेसिंग अवॉइड करिए। किसी भी तरह के किसी भी काम का नहीं है पैनिक होना या रैंडम गेसिंग करना। पैनिक करके आप कुछ ऐसा तो नहीं पैनिक कर रहे हो आप तो पास हो जाओगे। तो पैनिक तो करना ही नहीं है, जो आ रहा है अच्छे से आ रहा है। आपने बहुत मेहनत की, अपने आप पे गर्व करिए कि आप एक अच्छे से प्रिपेयर होकर आप पेपर देने जा रहे हैं। आप सिंसियर है, आपने 3,000 रुपए लगाए हैं तो आपने उसको खेल तमाशा मजाक नहीं बना के रखा है, आपने बहुत मेहनत की है। मुझे पता है कि यहाँ तक आते आते आप लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, आपने जो किया है अपने ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रखिए। और अपने आप को ना मोटिवेशन भी अपना हाई रखिए। हैं? आप प्रिपेयर कर चुके हैं, अब एग्जीक्यूशन की बारी है। ठीक है, किसी भी तरह का कुछ नई चीज, कुछ नया सोचना, नया समझना, डरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके अंदर वो सब क्षमताएं हैं जो आपसे पहले लोग कर चुके हैं। ठीक है, आप सक्षम हैं हर रूप से। हैं? आपके पास कंटेंट अवेलेबल था, आपने पढ़ाई की है। और देखिए एक चीज आप भी आपको लग रहा होगा कि यार मेरा ये सिलेबस नहीं कवर अच्छे से नहीं कवर कर पाया, मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी आपने तैयारी ठीक से नहीं की। ये उन्हीं को लग सकता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया हूँ, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में। तो जिनको ये लग रहा है कि यार मैं तो सब पूरा करके बैठ गया हूँ, अब मुझे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। है ना? आप जिन्होंने तैयारी की है, जिनको जो सिंसियर बच्चे हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स उनको ये लगेगा कि मेरा कुछ बचा हुआ है, कुछ पॉइंट्स बचे रह गए हैं। भरोसा रखिए, आपने पढ़ रखा है, एक दो रीडिंग तो दे ही रखी होगी। और नहीं भी दे रखा तो अभी 1 घंटे 2 घंटे देख लो ना यार, एक सरसरी निगाह से देखने में क्या जा रहा है। कोई टॉपिक अगर आपने छोड़ दिया है तो कम से कम आसान क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे। कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 7-6 अधिनियम इसके चक्कर में। देखिए मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन उससे आने वाला है, एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, उसके चक्कर में आप पूरा 7-6 अधिनियम बैठ कर रट लो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बाकी जो मैंने पिछला वीडियो डाला है उसमें डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बता रखा है, उतना देख लीजिए, काफी इनफ है वो। है ना? अच्छे से दे के आइए पेपर और फोड़ के आइए पेपर में। है, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम रहे, यही आशा करता हूँ आप लोगों से। सभी को बेस्ट ऑफ लक। नोट्स पे रिवाइज करिए, मोबाइल लैपटॉप बंद रखिए। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। बीमार है, अगर तबीयत खराब लग रही है तो पैरासीटामॉल एंटीबायोटिक्स खा के जाइए। हाँ, एनर्जी कम लग रही है तो मल्टीविटामिन के कैप्सूल आते हैं, खा के जाइए। 2 घंटे की बात है, 2 घंटे बाद अगर आप बीमार हो भी जाएंगे तो आपके रिकवरी के लिए अच्छे समय है, बैठ के मूवी देखिएगा, रिकवर कर जाएंगे आप। है ना? टेक केयर, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आप सभी का नाम लिस्ट में रहे ऐसी आशा करता हूँ। और आगे स्किल टेस्ट के लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।